वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पर जी जब मैं आई थी तो मैंने सब जितनी भी सारे फर्नीचर पे जिसको कवर किया हुआ था सारी चादरें वगैरह उतरवा दी थी और सबको मैंने वॉश करवाया था। अब क्योंकि जाने जाने की तैयारियां हैं तो अभी मैंने मेड को आज बोला कि सारी वो जितनी भी ऊपर रखनी थी मैंने वॉश करके, तो उसको मैंने बोला कि ले आओ और आज इन सब मतलब जितने भी सोफ़े वगैरह हैं इनको कवर करना स्टार्ट करो। आहिस्ता आहिस्ता सारा फर्नीचर जो है ना वो एक 2-4 दिन तो लगेंगे अभी, तो इसको सारे को इसी तरह से पैक करके जाएंगे क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। आप चाहे आपके खिड़कियाँ दरवाज़े सब कुछ बंद भी है ना, लेकिन इतनी डस्ट आती है ना अंदर, वो सारा बस ना कट्टी हो जाता है। यही होता है। तो इसलिए मैं हर एक चीज़ को ना अच्छे से कवर करवा के लास्ट टाइम भी जो है इसी तरह से रख के गई थी और आज भी मैंने ना यही काम करना है अब भी जाते हुए। तो अभी जी हम निकले हैं मार्केट जाने के लिए और मौसम शाम का था, बहुत खूबसूरत हो रहा था। मदर डे था आज और मैंने अम्मी के लिए पहले से ही गिफ्ट ले लिया था। मुझे पता था ज़ाहिर है मदर डे का पता ही होता है कि आने वाला है, तो मैंने अम्मी के लिए 5 सूट लिए थे और वो मैंने स्टिच करने दिए हुए थे। अम्मी को मैंने नहीं बताया था। यहाँ पे जी बाजी मेरे साथ थी, उन्होंने देखी नर्सरी मेरी आपी ने और वो रुक गई कि मुझे तो मनी प्लांट लेना है यहाँ से। और ये बहुत ही खूबसूरत शाम को ये ना लग रही थी ग्रीनरी ग्रीनरी और इतनी अच्छी लग रही थी ना। तो ये मनी प्लांट जी हमने लिया है। अब हम जाएंगे मार्केट की तरफ। वे यहाँ से मैंने गजरे लेने हैं। त्यौहार तो सारी माँ के होते हैं, दिन तो सारी माँ के होते हैं, हर लम्हा माँ के साथ होता है, लेकिन बस कुछ चीज़ें होती हैं ना, आप उनको सेलिब्रेट करते हो तो वो कुछ यादें बन के आपके साथ रह जाती हैं। हमेशा ऐसे ही होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कि जब आपके माँ बाप आपकी लाइफ में नहीं रहते तो इस तरह की छोटी छोटी खुशियाँ छोटी छोटी यादें आपके साथ रह जाती हैं, जो फिर ना बस आपको देख के सुकून मिलता रहता है। ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं। और क्योंकि मैं ख़ुद भी बहुत उदास थी कि मतलब अम्मी ने अभी पाकिस्तान रहना है कुछ देर और मैंने वापस चले जाना है, बच्चे वहाँ पे बिल्कुल अकेले हो गए हैं और मुझे जल्दी उनके पास पहुँचना है। बस कुछ मजबूरियाँ थी, इधर कुछ काम थे ऐसे कि मुझे रुकना पड़ा, अदरवाइज़ कभी भी पॉसिबल ही नहीं था कि मैं इतनी देर यहाँ पे रुकती। ये बुके मैंने अम्मी के लिए लिया था, माशाल्लाह इतना ये खूबसूरत लग रहा था। बहुत बहस करके मैंने इसका रेट कम करवाया है। इतना एक्सपेंसिव हर चीज़ मैंने और अच्छा मैं उससे पूछ रही हूँ क्यों एक्सपेंसिव, तो कह रहा है आज मदर डे है। अच्छे वाले गजरे क्यों नहीं रखे हुए? अच्छे थे वो, फूल गिर गए। गर्मियों में ऐसे ही आते हैं फूल। गर्मियों में ऐसे ही आते हैं, सारे फूल गिर जाते हैं। तो जो मैंने लिए हैं वो तो इतने फ्रेश हैं। वो वाले? हाँ, वो वाले दूसरे फ्लावर है। कौन से फ्लावर हैं वो वाले? वाला। कौन सा है कट वाला। उसका? तो आपके पास कट वाले क्यों नहीं है? हैं? महंगे हैं ये वाले। ये वाले महंगे हैं? वो कट वाले महंगे हैं बाजी। तो मैं वही कह रही हूँ ना, तो आपने क्यों ये वाले सस्ते वाले क्यों पकड़े हुए हैं? बताओ। ये बच्चा ना मेरे पास खड़ा था और इससे मैंने गजरे नहीं लिए थे, तो फिर मैंने इसको चले वैसे ही कुछ पे कर दिया कि कोई बात नहीं, बेचारा छोटा सा। तो यहाँ से जी मैं मदर डे के लिए केक देख रही थी। केक हमारे घर में से किसी ने खाना नहीं था और मुझे ये था कि फिर वेस्ट जाएगा तो इतना केक लेने का फ़ायदा नहीं है, तो कोई भी कोई छोटी सी कोई मोल्टन लावा केक है, कप केक्स हैं, कुछ भी मतलब ऐसा ले लेती हूँ। तो खैर देखते देखते मुझे जो है वो पसंद मोल्टन लावा केक ही आए, तो मैंने कहा कि 3 लेती हूँ और उस पर हैप्पी मदर डे मतलब H और M और D लिखवा लेती हूँ। तो ये मेरे जहन में नहीं रहा कि मॉम भी लिखवाया जा सकता था, MOM। खैर तो मैंने उसको बोला, लेकिन इस बेचारे की भी मुझे लगता है कि पढ़ाई मेरे जितनी है और राइटिंग भी इसकी पूरी पूरी थी और जिस भी राइटिंग में इसने लिखा ना बस लिख दिया। मुझे ये था कि मैंने चले जाना है और मैं ये टाइम ना अम्मी के साथ बहुत अच्छे से स्पेंड कर लूँ। तो यहाँ से जी हमने ये लिया और घर पहुँचे और दर्जी से कपड़े मैंने ले लिए थे और ये देखें अब मैं अम्मी को दिखा रही थी उनको खोल खोल के कि ये मैंने आपके लिए सूट लिए हैं और ये मेरी तरफ़ से 5 सूट आपके लिए गिफ्ट हैं। और क्योंकि समर है तो समर में तो आपको पता है जितने भी कपड़े हों वो कम होते हैं
और मुझे इतनी माशाल्लाह अम्मी ने दुआएं दी और बहुत खुश हुई, बहुत देख रही थी हर एक जो है ना सूट को पकड़ के। और माशाल्लाह स्टिच भी बहुत अच्छे हुए थे। मेरे टेलर ने बड़े अच्छे स्टिच, हमेशा ही वो बड़े अच्छे स्टिच करता है। तो खैर अम्मी को सारे कपड़े बहुत अच्छे लगे, बड़े पसंद आए। गिफ्ट हमेशा ऐसा ही मतलब मैं देती हूँ अम्मी को, जो उनके यूज़ में आती हैं चीज़ें, अब वो पहनेंगी और मुझे दुआएं देंगी और खुश होंगी, तो इससे बड़ी और उनकी खुशी से बढ़ के और क्या हो सकता है। तो दिल मेरा वाक़ई में बहुत उदास है और बड़ा सैड है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी अम्मी को दोबारा से अपने पास बुला लूँ। बेशक हम जो हैं वो 5 बहनें 1 भाई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन अम्मी का दिल मेरे पास ही लगता है और वो शुरू से मेरे पास रही हैं। शुरू से ही मुझसे बहुत मतलब उनको था, और हस्बैंड की डेथ के बाद तो वो बिल्कुल मेरे साथ इतना ज़्यादा अटैच हो गई ना, मैं अकेली हो गई थी। तो फिर मेरे साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ है उन्होंने, तो इसलिए भी वो भी बहुत उदास है, मैं भी। लेकिन अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और हालात कुछ इस तरह के हो जाएँ कि मैं जल्दी उनको अपने पास बुला लूँ। और ये जी मेरी तरफ़ से उनका गिफ्ट था आज मदर डे का। और उसके साथ-साथ मैंने जाने की भी तैयारी स्टार्ट की हुई थी। तो हमारे भी कपड़े सिल के आ गए थे, तो मैं अम्मी को दिखा रही थी। ये मैंने लिया था जी मायदा का, 2 सूट मैंने मायदा के घर पहनने के लिए। वहाँ पे ये होता है असल में ज़्यादातर जो है ना, वो कंफर्टेबल बंदा रहता है। ट्राउज़र शर्ट्स पहन लिए, कंदूरे पहन लिए, लॉन्ग फ्रॉक्स पहन ली, मतलब इस तरह के ना खुले-खुले कपड़े। और क्योंकि वहाँ कोई आता-जाता तो है नहीं, अपने घर में अपने प्राइवेसी में आप रह रहे होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो फिर भी चलें, फ्राइडे को ज़रा होता है बच्चों का कि हम शलवार कमीज़ पहने और बड़े अच्छे से तैयार हों, और बच्चों की शलवार कमीज़ मैंने ले ली थी। इसके बाजू इतने स्टाइलिश अली भाई ने बनाए हुए थे ना, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये भी मायदा का ही था। 2 मैंने मायदा के लिए थे, 2 जन्नत के लिए थे, और एक-एक इनका मैंने ले लिया था ईद के लिए कि अगर चक्कर नहीं लगा तो चलें ये पहन लेगी। ये मेरा था रेड वाला। और अम्मी को सारे कपड़े मैं दिखा रही थी। ये दुपट्टा था कि ये देखें मैंने ये सारे स्टिच करवा लिए हैं और ये अब मैं ले जाऊंगी। और उसके बाद भी अगर कोई पसंद आया ना, तो फिर आपको मैं बताऊंगी, आप ऑर्डर कर दीजिएगा, अली भाई स्टिच कर देंगे। तो फिर कोई आया गया तो फिर मंगवा लूँगी। बस औरतों की नहीं एक ये बात होती है ना, ये कपड़ों से इनका दिल भरता है, ना जूतों से, ना बैग से। मतलब इस तरह की शॉपिंग भई इसमें तो जान होती है ना, यही तो 4 चीज़ें होती हैं लेने वाली। और ये भी मैंने खादी से अपना लिया था, ये भी बहुत अच्छा स्टिच हुआ है। मतलब मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितना अच्छा ये स्टिच हो गया, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं वैसे भी ना बहुत लाइट कपड़े पहनती हूँ, मतलब डार्क कपड़े बहुत कम पहनती हूँ। लेकिन अब जाके मैंने ना जिस तरह डार्क मैरून रेड, डीप रेड और डार्क ग्रीन और मतलब डार्क नेवी ब्लू, मतलब इस तरह के ना तो मैंने पहनने शुरू किए हैं अब जाके। अदरवाइज़ मेरे गर्मियों में जितने कपड़े होते थे बहुत लाइट कलर के होते थे, और सब मुझे कहते थे कि बस तुम तो ना टाइम से पहले ही बुज़ुर्ग बन के बैठ गई हो। ये भी मेरा ही था, ये मैंने घर पहनने के लिए। वैसे ये भी मैंने खादी से ही लिया था। मैंने कोई स्पेसिफ़िक ब्रांड से नहीं लिए, मुझे जहाँ जहाँ से जो पसंद आया। कुछ खादी से आए थे या कुछ इत्तेहा उससे अलकरम से लिए हैं मैंने, और कुछ जो हैं वो मैंने सफ़ायर से लिए। और मतलब इस तरह से करके मैंने डिफ़रेंट ब्रांड से जो जो मुझे पसंद आया ना, वो मैंने ले लिया। ये जन्नत का था येलो वाला, ये भी मुझे बहुत अच्छा प्रिंट लग रहा था, बड़ा स्मूथ सा, बड़ा मतलब ना जैसे आँखों को ठंडक देते हैं ये कलर ना गर्मी में। तो ख़ैर वहाँ तो हर वक़्त एसी चल रहा होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी फ़ील होती नहीं है। इन कपड़ों में तो वैसे भी सर्दी लगती है लॉन में, लेकिन फिर भी चलें अंदर बाहर पहनने के लिए जो है ना वो बंदा ले लेता है। और ये जो है ना, ये मैंने एक मायदा का और एक जन्नत का सेम सूट स्टिच करवाया था। इसके दुपट्टे को इतने प्यारे अली भाई ने बनाए हैं ना, ये देखें। ये सब उन्होंने ही स्टिच अपनी मर्ज़ी से ही मतलब सारा डिज़ाइन किया है। और ये मैंने 2 लिए थे कि चलें ईद पे अगर इनका दिल किया तो ये पहन लेंगी, अगर नहीं किया तो जब इनका दिल करेगा तब पहन लेंगी। तो ख़ैर ये जो है ना, ये 2 सूट जन्नत और मायदा के सेम थे। इनको ज़रा होता है दोनों को कि हम दोनों के ना सेम हों। तो ये मैं अम्मी को सारे बैठी दिखा रही थी, साथ-साथ मैंने कहा कि बाजी तय कर रही थी। मैं कह रही थी इनको ना फटाफट से कर दें, फिर साथ-साथ बैग में रख लूँगी। ये मतलब इस तरह से कभी इधर कभी उधर, फिर चीज़ें जो है ना आधी इधर ही रह जाती हैं। तो ये लास्ट वाला भी जन्नत का था, उसके तो नीचे सारे अम्मी के थे। तो अब हम सेलिब्रेट कर लेते हैं जी अपना मदर डे। और ये मैं लेके आई थी जी गजरे,
और साथ में मोल्टन लावा केक थे और इसके साथ साथ बुके था। बस जी यही यादें हैं, यही बहुत बहुत ही अच्छा दिन गुज़रा, बहुत अच्छा दिन माशाल्लाह। और बड़ा हैप्पी माशाल्लाह अम्मी के साथ टाइम स्पेंड किया जितना भी था। और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि चलें जितना भी मैं मतलब कर सकती थी उतना मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो ऐसे सार कहते हैं सब दिन माँओं के ही होते हैं, बेशक होते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह से ना एक मतलब सेलिब्रेट करना बड़े अच्छे तरीके से अच्छा लगता है। तो आप ही भी यहीं पे थी, मैं और अम्मी, हम तीनों मदर्स और हम तीनों ने ही मतलब खुद ही सारा कुछ करके तो खुद ही कर लिया। बच्चे वहाँ थे, बच्चे बहुत मिस कर रहे थे, वीडियो कॉल पे थे। और बाकी सिस्टर्स भी कि मतलब हम वहाँ पे नहीं हैं। तो मैंने कहा कि जब मैं आऊँगी ना वापस तो फिर हम वहाँ पे भी एक दफ़ा फिर से मदर डे सेलिब्रेट कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि मदर डे तो नहीं सेलिब्रेट होगा, अब तो चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट होगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, जैसा आपका दिल है वैसा कर लेंगे। तो ये जी मैंने अपनी अम्मा जान को पहना दिए गजरे, और आप ही के भी 2 मैंने लिए थे उनको भी पहना देती हूँ। और उसके बाद मेरे 2 बच जाएंगे, तो इनसे मैं कह रही थी कि एक अम्मी पहना देती हैं, एक मुझे बाजी पहना देती हैं, मतलब दोनों मिलके ना एक एक पहना दें, मोहब्बतें हैं ना। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस ये चीज़ें हैं, यही बातें हैं, यही यादें हैं। अल्लाह ताला सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे सब माँओं को, सबकी माँओं का सर पे साया सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जिनकी वालिदा इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और कब्र में करवट करवट उनको जन्नत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और बहुत सारी मग़फ़िरत के लिए दुआ उनके लिए। और जिनके सर पे वालिदैन का साया, उनको मैं ये भी कहूँगी कि यही टाइम है, जितनी खिदमत कर सकते हैं, जितना ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं वो करें। ये एक ऐसा रिश्ता है, ये तो आपको दोबारा मिल ही नहीं सकता। और इसकी कदर भी शायद आप जो लोग नहीं करते, उनको जाने के बाद ही पता चलता है कि माँ बाप क्या थे। मेरे अब्बू नहीं हैं और मेरी अम्मी ही मेरे लिए सारा कुछ हैं। और मेरे ऊपर जितना भी सख्त वक्त आया और मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरी अम्मी ने मतलब अपनी सारी ज़िंदगी ही समझ लें कि मेरे नाम लगा दी और मेरे पास रहीं, मेरे बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी मेरे साथ मिलके। और बहुत बहुत ज़्यादा मेरे साथ ना अम्मी की अटैचमेंट है सब बहन भाइयों में से। और सब कहते हैं इस बात को, अम्मी हमारे पास रहें, हमारे पास रहें, हमारे पास रहें। जाती हैं, सबको मिलती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं बस मेरा अहमद ऐसन विच दिल ले मेरा नूरीन मैनू नज़र आनी चाहिए। तो मतलब ये चीज़ होती है। तो खैर अल्लाह ताला सेहत ज़िंदगी दे अम्मी को, अल्लाह ताला इनका साया हमारे सर पे सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है जी हमारा मदर डे का डिनर ये बिल्कुल लास्ट पे हम पहुंच गए हैं। और यहाँ पे KFC ऑर्डर किया था हमने सबके लिए, माशाल्लाह आपी की फ़ैमिली यहाँ पे थी, अम्मी थी और हम सब थे। तो ये था जी आज का पूरा दिन, माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैंने अम्मी के लिए छोटी सी वीडियो बनाई थी, ये मेरी टिकटॉक पे लगी है, वहाँ पे जाइएगा, फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।